बारंबार नमस्कार। राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। थे सतगुरु राम जी महाराज की जिम्मी चल रही है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, हे काल, हे जम सुन ले, जितने भी तू राज जमा रखा है, शुभ अशुभ से, पाप पुण्य से, जितनी भी तू करने की बातें बता रहा है, 3 लोक 14 वन में सुख की जितनी भी बातें बता रहा है, वो सब बातें असत है, नाश होने वाली है। और आत्मा के ऊपर तू राज जमाने, कितने भी पुण्य पाप की प्राणी करनी कर लो या कितने ही नाम का जप कर लो, काल से और जम से छूट नहीं सकती। इसलिए तूने राज जमा रखा है। अब मैं तेरे को पुण्य और पाप से अलग की करने बता रहा हूं। पुण्य पाप जो बंधे नहीं जीव आत्मा के, धीरे धीरे उनका जब खत फट जावे, पुण्य पाप नहीं बंधेगा, तो फिर है जन्म रे काल तेरा उसके आत्मा पे जोड़ नहीं करेगा, क्यों आत्मा तेरी नहीं है। आत्मा तो ब्रह्म की पुत्री है, परमात्मा का अंश है। तू जितनी बातें करता है वो घड़े हुए करे हुए की बातें कर रहा है, और जो सृजनहार परमात्मा वो तो अंदर है, वो किसी ने नहीं गढ़ा। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में यूं करणी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। कितनी करनी कर ले, जीव पार नहीं पहुंच। क्यों देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई। देहधारी की जितनी भी तू बातें बता रहा है, वो सब माया, वो सब आने जाने वाला। देहधारी कोई भी खास सतगुरु सत्य नहीं, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। अब न वो आनंद ब्रह्म पहुंचा सकता है। देह के अंदर जो है आनंद ब्रह्म पहुंचने का जो मेल चक्र होगा, वो ही उस देश में ले सकता है। वो ही ऐसी करनी है, ऐसी रटना है जो पाप पुण्य से अलग है। संतों की जो विधि है वो सांस की विधि है, और वो सांस के ही नाम उसमें जोड़े जाते हैं, श्वास से नहीं जोड़े। वो सांस के साथ में जो भक्ति करता है, वो सांस के साथ में सिर्फ रकार मकार 2 ही अक्षर आते हैं, इसके अलावा दूसरा नाम नहीं। और जब वो ही सतगुरु का जब संग करेंगे, तब जाके महाराज परमात्मा परमात्मा की आत्मा को प्राप्ति होगी। और ये मेहर, ये काल, ये जम तेरे से अलग है। बांधा सतगुरु मेहर निहारी, जे नर चालर बचतल आवे, सुख पावे संसार। हे मन, काल कौन है? मन। जे मन होता काल कभी नहीं। सदगुरु भी कह रहे हैं, मेरा मन बहुत हरामी, तरक तरक जतावे, फिर विषया खावे। इसके कारण ये हरामी। ये बांधा सतगुरु मेहर गया। इस मन को ही तो ज्ञान देना, मन का गुरु ज्ञान है। मन को ज्ञान आ जाता है तो फिर वो महाराज के वृक्ष के तड़ पे जाके के छाया में खड़ा हो जाता है, धूप में नहीं। और छाया में खड़ा होगा जब भी जाके उसको ये ज्ञान प्राप्त हो। तभी महाराज फरमाते पुण्य पाप से, सत्य असत से आत्मा अलग होगी। तो कोई आकर के मुंह से सिद्धाई की बातें बता दे, कोई देवता आकर के उसके खारिज कर दे, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मुख की मेर सिद्ध की होई, के ज्ञानी की भाई। और दिल की मेहर देवता कर है, देह को पार उतारे। सिद्ध की मेहर मुख के ज्ञानियों की है,
दिल की मेहर देवता की है, देही का कार्य करे। और सतगुरु मेहर सता स्वरूपी कहन कर्म नहीं तू। सदगुरु मेहर तो सता स्वरूपी है, नेम चल जो आने वाला है वो सता स्वरूपी है। वो रूप में, रंग में, वर्ण में, दिष्ट में, नृत्य में, पकड़ में, गर्भ में आता ही बैरागी है। वो कहने कितनी कोशिश कर ले तो भी नहीं आने, कितने तो मुंह से कहता रहे तो भी आने वाला मैं मोक्ष पाया। ये कुदरत कला सतासु जागे मुक्त मोक्ष तके जन जाई। कुदरत जो कला है ये किससे जागृत होती है? सत्य ज्ञान से। अणबे ज्ञान धनी, इसका अणबे ज्ञान धनी है, मालिक है। जैसे तीन लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, इसी प्रकार परम पद में मिलाने वाला आत्मा का धनी अणबे ज्ञान। गुरु के दो, धनी के दो, सदगुरु के दो। यही आत्मा को सता जागृत करा करके, कुदरत कला नियम से जागृत करा करके और परम मोक्ष में ले जाता। मोक्ष तके जन जाई, सता सतगुरु की जागे। सता सतगुरु की जब जागती है तब अनंत हंसा को तारे, अनंत हंसों को तारे, वार पार नहीं है। तो सतगुरु कौन कहावे? सतगुरु की अणबे वाणी सुनता ही सुख आवे। और अगम देश को सतगुरु एदि शब्दा मार बचा। सतगुरु खास कौन है? अणबे वाणी, केवली भगवंतों की जो बनाई हुई वाणी अणबे है वो खास सतगुरु है। और इसको सुनने से ही आत्मा को सुख आता है। इसमें विधि लिखती है, वो धारण करने से ही सतगुरु देव परमाते। अगम देश जाने का सतगुरु एक ही, यानी अणबे ज्ञान के मालिक को एक ही है। और शब्दा मार मचा, भांत भांत करके शब्दों का निर्णय कर रहे हैं। किसके लिए? तो मुझे को सो जाए दे ये सतगुरु है नाम। मुझे को सुलझाने के लिए भांत भांत करके ऐसा बड़ा अणबे ग्रंथ बना। ये सतगुरु की सेनानी, निरंतर जागृत होने की सेनानी है। दूजा तो कल पोका गुरु जहां। इस निरंतर जागृति के बिना जितने भी दूसरे हैं कहने वाले सब शरीर नाड़ी सब कल फूका था। जो श्वास पुण्य पाप के साथ में गया वो सब कल फूका है। ये काल है जब तो कल फूके गुरु के बस में, उनको बस में कर सकता है। और जो सत्य केवल ज्ञान है जिसके नेचर प्रकट है, उस आत्मा पे तेरा राज नहीं चलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज काल के सम्मान में काल को कह रहे हैं, तो जन सुख देव तब बोलिया सुन जम्बेण अमा। तो सोम इद का ब्रह्म है जहाँ कोई जीत न। तीन लोक की तुम कही सो घड़ियोड़ा हो। मैं अनघड़ सुखराम के देश बताऊं तो। मेरे ज्ञान के बच्चों को सुन हे मन हे काल हे जम अहंकार है। और अहंकार जिसकी रेखा है उसको जाएगा। इस मन के ऊपर जिसके अहंकार छाया रहता है वो जम के घेरे में फंसा हुआ है। अगर ये पारब्रह्म के पद के वचनों को समझ जाता है तो वो आत्मा दम के और काल के घेरे से अलग, और वो मन के कहने में नहीं चलता। फिर वो चेतन हो जाती है जीव से और फिर मन के ऊपर मन की बात नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे मन पिंजरे भाई ज्ञान के वे साथ जोड़ेगा। यानी क्या? ज्ञानी के वे जो साथ नहीं, ज्ञान के वे सो साथ। जो ज्ञान कह रहा है वो धारण कर, इस मन के कहने में मुझ ज्ञानी भी मन है और सुनने वाला भी मन है, श्रोता वक्ता सब मन है।
और सब काल के जम के वो जीत नहीं सकते। इससे गड़े हुए को तो बातें कर लो, अनगढ़ जो परमात्मा है उसको जीतना बस में नहीं है। वहां कोई जीतन हार है दुविधा दूज न कोई, और मैं मां सुन उन लोक के वरण बताऊं तो। एक तू महिमा सुन उस लोक की कैसी है, मरण करके मैं बताऊं। वहां न दुविधा है न कोई परमात्मा के बीच में कोई आड़े आने वाला दूसरा कोई आड़ा नहीं आ सकता। न पाप आता है न पुण्य आता है, न जीत आती है न हार आती है, न सुख आता है न दुख, न भरण है न कर्म, कोई आड़े नहीं। वहां कोई जीत हार नहीं है। वो तो परमात्मा पद में काल से जम से अलग होकर के मिलने का कारण। तो जाने वार न पार है मैं कहूं आवे जा, अखंड ज्योत सुतराम के घट घट लोकान। तुम उस लोक की महिमा का वर्णन तो सुनो। उस पद में वार पार नहीं, समुद्र के जल का वार पार है। तो उस लोक का केवल पद, आनंद पद का, निर्वाण पद का, अमर लोक का कोई वार पार वहां सिर्फ मिल सकता है। उसमें ये भक्ति करके केवल देखे वापिस आने के लिए जुगो जुग बीत जाता। सब लोगों के घट में ये सत्ता व्यापक है, और सत्य के आश्रय से यह मृत्यु लोक में आत्मा आई। तो आत्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है, और सत्ता जो घट में सबके चाहिए। महाराज फरमाते संसार में मोह माया सो लपटिया कांटे दर्शन, सबके घट में छाई रहती है, पर मोह माया से लपट जाता है। जब मर काल के घेरे में आत्मा बंध जाती है इस मनीराम के, इच्छा के, इंद्रियों के, शरीर के, तो फिर उनको वो सत्य सूझता है। ये महापुरुषों का अनुभव ज्ञान सूझता है, सत्य ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जाको वार न पार है मध्य न कई है कोई, सो साहिब सुतराम के जम अंसा करो। कोई वार पार नहीं है, न कोई मध्य यानी बीच में कोई है आड़ा। राजा की सवारी निकलती है तो कोई आड़ा आता है? सवार पब्लिक की सवारी में तो आड़े आ जाते हैं कई। राजा की सवारी में, राजा की सवारी के एक दिन क्या लगता है, और पब्लिक की सवारी के 2 दिन। महाराज फरमाते ये एक दिन क्या है, नींद से निजना 2.5 अक्षर की भक्ति। रकार मकार तो मुखार बंद से साथों साथ होता है, और एक दिन क्या नए अक्षर अंदर चलता है, वो कौड़ों को छेदन करके और आगे बढ़ता रहता है, और आत्मा को अपने साथ एक दिन के आगे चलता है। और वो भी राजा की कोर्ट, और बाद में राजा राजा, बस आत्मा पर। तो महाराज फरमाते आनंद ब्रह्म में जब समा जाता है, सेज में, सुख में, तो एकदम क्या भी करता, उसमें सुनने इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तो हंसों पर और जम पर दोनों के ऊपर है वो देश। इसलिए सुखराम जी महाराज को हंस वृत्ति आत्मा जो इस भक्ति को धारण करेंगे, ये निराधार है भक्ति, निरंजन, निराकार और निराधार है। और तेरे हे जम हे काल आधार, आधार तो सब तू बस में करेगा। ये भक्ति निराधार है, निरंजन है, निराकार, और इसको समझ करके कोई धारण करेगा तो। पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भो माई। निराकार निर्धार सबद को खोजो या तन। पांडे समझ सिमर, हर का नाम तो सिमर, पर हल वेद सिमर और समझ कर। जगह जगह महाराज ने समझ, पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग परले था।
जब तक ये श्वास प्रश्वास की रटना का गुण नहीं, भय जन भजन यानी भय यानी भगवान नियंचक और जन आत्मा, हंसवती आत्मा जो परमात्मा में मिलने चाहती है, वो आत्म ज्ञान को, आत्म भक्ति को, सूरज शब्द के मेल को भजन है, मुखारबंद से करते उसको रटना है। तेरे सुन आधार है सो पुरुष कौन कहा, कह सुखदेव जमराय को समझ सोच मन। काल ये जम मेरे को बता, तेरे किस परमात्मा का आधार है, कौन से पुरुष का आधार है वो बता। अपने मन में सोचो और समझो, फिर बताओ किसके आधार से तू इतना जुड़ा हो, ये बता तेरा आधार क्या है। क्यों सृजनहार परमात्मा के तो आधार ही नहीं, और तू जितनी बातें करता है वो सब आधार की बात है। ये शरीर आधार है, आधार कार्ड है। आत्मा जब आधार में आ गई तो इसमें तू राज्य मत। तेरे राज किसके जोर से जमा रहा ये बता। तेरे परमात्मा पुरुष कौन है तेरे पास? वो इकल्ला ही है, बस मन इच्छा तेरे ऊपर हुक्म देने वाली है। शरीर तेरे पास में, इंद्रियां तेरे पास में, बस वही जोर करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज करें, सुखराम अदर सतलोक है, अदर जमी वहां वहां दीठा आ एकड़ी कर नर हाथ पूछा। जो सतलोक है, अमर लोक है, निरामान पद है, वो अदर है, वो श्वासा से अलग है, पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग है, पांचों विषय से अलग है, त्रिय ताप से अलग है, और तू इन सब के साथ की बातें कर। वो परमात्मा भी इन सब से अलग है और अधर ही है वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि काले जम तू बातें बना रहा है वो सब नीचे की बात। अगर नहीं विश्वास है तो अनुभव करके देख लो। इस मन को कह रहे हैं, कहने से तेरे को विश्वास नहीं आवे, काल कौन है? मन नहीं है विश्वास तो करके देख लो। करके देखने से मालूम पड़ेगा। अमर जड़ी की बाहर परीक्षा नहीं कर सकते, अमर फल की भी बाहर परीक्षा नहीं होती। अगर तेरे को अमर जड़ी अमर फल की करनी है तो खा के देख। अमर जड़ी को खाएगा जब मालूम पड़ेगा, यानी सांसों सांस रटना करेगा राम के नाम की जब मालूम पड़ेगा। परंतु रटना कैसे होगी, कब होगी? तो तू सारा आधार छोड़ेगा। जब तक वो अपना आधार रखता है, मैं तू मेरा तेरा, राग द्वेष मैं हूं मेरा है, जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे ये निराधार निरंजन निराकार भक्ति का गुण नहीं आता। बोले भक्ति देखे देख कर भी लो पर गुण प्रकट नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज तो सारा आधार छोड़ करके तू निराधार होकर के आ जा। ऐसा मालूम पड़ेगा। सुखराम अदर सतरूप है, अदर जमीन वहां देखा ये तड़ी कर्म हाथ। जैसे अंधेरे में किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो हाथ पकड़ा हुआ दिखता है पर उसका रूप नहीं। इसी प्रकार शब्द को स्रोत ले जाता है, वो हाथ पकड़ रखता है, शब्द में सूखता है। वो अरूप है, अरूप है, अरूप है, दिखता नहीं है, पर आत्मा को मालूम पड़ता है कि मेरे को पकड़ के ले जाता है, खींच रहा है। त्रिभुटी के धाम पे जब शब्द आता है तो वो आत्मा को फैसता रहता है। मेरुदंड तक स्रोत लगा लगा के और वहां से खिंचाव होता है, ऊपर खींचता है। वो बोले उसको ध्यान मत हो, पर वो खिंचाव होता रहता है गुटे ब्रह्मांड पर। जो रटना करता है, रटना नहीं करता है जब नहीं होता। तो ये हाथ पहचान लेते महाराज समझा रहे। फिर जब पहचान लिया और उसकी समझ आ गई तेरे को अरब शब्द के जो नियंचर कुदरत खड़ा उसकी सबके तो गे जन गरजे गे बका जैसी गोरमगार और संत दुआई उन देश में समता ही कोरा। गिजन मंडल विधेय मंडल ग्रज ना करेगा। अक्षर ब्रह्म सर्वम के साथ तो देही मंडल और करेगा जितने पीछे।
और गीगन मंडल में नियंत्रण का ज्ञान है तो भजन नहीं भी करे तो भी भजना करे तो भी करे, और फिर देही के बाद और संत दुआई उन देश, और वहां संतों की दुआई पिटती, पब्लिक की दुआई नहीं पिटती। राजा की दुआई पिटती है, कभी पब्लिक की दुआई नहीं पिटती। तो राजयोग से ये दुआई पिटती आत्मा के गीगन मंडल में, विदय मंडल में, और वहां संतों का ही राज, वहां कोई जन्मने का राज नहीं, मरने का राज, वहां से आने का नहीं, उसमें मिलने का। राजा रानी महल में चढ़ गए तो फिर नीचे नहीं, ये राजयोग है, पब्लिक योग नहीं। पब्लिक योग पैरों से चलता है और राजयोग पक्षी के जैसे आकाश में। ये पखेरु का रास्ता है, ये पगडंडी का रास्ता नहीं। पगडंडी के अनंत रास्ते हैं और पखेरु का एक ही रास्ता है, दोनों पांखों से आकाश में उड़ता है। पैर से चलता है और पक्षी पांखों से उड़ता है। तो रकार मकार पैर से चलना है और श्वासो श्वास पांख। जब रटना जबर होगी तो लबेद से पांखे आ जाए और पांखे के साथ नियंत्रण आकर के गीगन मंडल में आत्मा उड़ने लगे। यही संतों का। तो ब्रह्म माया सुख दुख नहीं, माया दुख को अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनु। हे जमर ये काल, ब्रह्म के पद में न सुख है न दुख है। तू जितनी भी बातें करता है वो सुख दुख के आने जाने की करता है, वरम कर्म की करता है। और ये देश वरम कर्म से, आने जाने से, सुख दुख से, जीत हार से, सबसे अलग। जितनी तो बातें करता है वो सब माया के पद में। चौथा पद जो है तीन लोक से अलग है, वो अमर पद है, सदगुरु पद है, परम पद है। परम तत्व का ज्ञान आएगा जब परम पद मिलेगा। परम तत्व का जानो देवा, सो साधु जन जग में देवा। देवलोक सो देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। ये काल परम तत्व का भेद जानो कि परम तत्व कैसे सांस में रखना है, वो तो तत्व ही है। परम तत्व प्रसास में होता है जब वो नेम चढ़ाता है, नहीं तो अने। इसका भेद जानो, परम निरक्षर परमात्मा में पहुंचाने वाला। सो परम तत्व का जानो देवा, सो साधु जन जग में देवा। ऐसी साधना करने वाले देवताओं के समान। देवता जैसे छाया नहीं होती है और गजगिरी भीत लांग जाते हैं और मनुष्य खड़े, तो पगडंडी के रास्ते से गजगिरी भीत नहीं लगती है, और पखेरु के रास्ते से गजगिरी भीत है बजर को। ये फोड़ करके जिंदे ही और आकाश में उड़ने लग जाते हैं इधर। नारायण फरमाते हैं वो साधु जन देवा, देवलोक सो देवत आवे, परम तत्व सो ये जन। देवता हवा की काया है, उड़ते रहते आकाश में, और छाया भी नहीं तो कोई उसको खा भी नहीं सकता। इसी प्रकार जो परम तत्व का भेद जानते हैं उसको फिर कोई काल खा नहीं सकता, काल उसको पकड़ नहीं सकता। महाराज यहाँ देवों का उदाहरण देख के समझाया है। परम तत्व का भेद ऐसा, छाया को काल खाता है, आत्मा को खाता है छाया। तो छाया कौन है? ये श्वास, ये शरीर माया है, इसके अंदर श्वास छाया है और आत्मा उसकी वो है। तो आत्मा जब निकल जाती है, छाया श्वास खुट जाता है, तब वो आत्मा जब उसके साथ बंधी रहती है फल तत्व के, तो उसको आना जाना पड़ता है। और जो इस छाया से अलग हो गया, छाया नाम माया था, और इधर छाया लगता है सतगुरु के चित्त। इस वृक्ष के नीचे तड़ में आकर के और सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लो तो तुम्हारी सारी ज्वाला मिट जाए। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं
चंदन मन चौ दिस जड़िया सकल भवन उजिया, जन सुखिया उन देश में काना सुने हो न का। जैसे बावनिया चंदन के छरक के खूब ज्वाला लग जाती है, बूढ़े होते पाखे आ जाती है और उड़ो चंदन वृक्ष पे जाके लिपटते हैं बावनिया चंदन के, जब उनकी ज्वाला मिटती है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पूरे भवन में रोम रोम में शंखनाल में बंकाल में पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म में सबद ब्रह्म उमव होता है, सब ये आत्मा की ज्वाला पूछे। आत्मा शीतल होती है, सुखमना की गार भजन करके सारी इंद्रियां शीतल हो जाती है, विषय रस ढीले पड़ जाते हैं, त्रिय ताप सताते नहीं है और पंचतत्व नौतक लिंग शरीर से आत्मा अलग इस शरीर से होती है, परंतु इसके अंदर चंदन मणि 34 जड़े भवन भवन में उजियार, भवन भवन में इसका पूरे एक बावनिया चंदन होता, सब में खुशबू जाती है पूरे जंगल, सिर्फ गांठ गठीली होती है लकड़ी उसमें। इसी प्रकार जिसके गांठ गठीले अंदर में रजोगुण तमोगुण सतोगुण में लीन है, क्रोध अहंकार में फंसा हुआ है, अपने आप को ज्ञानी मूर्ख गुरु बन के और लोगों को बस में करता रहता है, उलझाता रहता है, वो महाराज फरमाते चंदन में नहीं बचता। चंदन में तो वो बिल्कुल शीतल होगा, निर्मल होगा, बिल्कुल साफ होगा सुथरा पानी, तब जाके महाराज फरमाते हैं कि फिर वो काल के बस अगर दीप वो जिगमिगे जामे अमरवा, निर्भय संत विराजिया चारों नहीं बिना। तो गुरुदेव फरमाते हैं ये सत्सबद अदर से आता है, ब्रह्म विराट से आता है, और ब्रह्म विराट में आत्मा को लेके गए, ये किसी के शरीर में नहीं रहता, न वाणी में लिखा हुआ है, नियम से लिखने में नहीं आता, कागजों पे मरने में नहीं आता, किसी के मुखारबंद पे नहीं आता है। जो गुरु महाराज के दे जाता रहा नियम से आ जाए, महाराज के उल्लू पे आवे के भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सोच गत नाय पाओ, ज्ञान गम सोच कर भी इसकी गति नहीं पा सकते। महाराज फरमाते ये सत्ता का रहने का स्थान ही ब्रह्म विराट है, केवल तत्व। जब ऊंसा सांस बराबर तेरी 3 जोड़े पड़ जाएंगे, स्त्री पुरुष के कागलिया जितिया रकार मकार श्वास और श्वास, तो खेचरी मुद्रा मुखारबंद पे जागृत हो जाएगी और मुख का स्थान खेचरी मुद्रा और ब्रह्म विराट से शब्द को खेच करके ले आज्ञा करे प्रेस तो जाओ और संत जना को यहाँ ले। आज्ञा करे, कौन सी आज्ञा? सभी तारीख नहीं, ये ऊंचा सांस की विधि बराबर बैठ गई, ये आज्ञा करे, आज्ञा हो जाए। प्रेस तो जाओ, जब ब्रह्म विराट से हुक्म हो जाता है कि हे नियंत्रण रूपी प्रेस्ता तू उस आत्मा को लेने के लिए जा, जब वो आता है उन संत जना को यहाँ ले और वापिस इसे ब्रह्म विराट में लेके आ, इसीलिए वो कंठ में आता है, शरीर में आता है आत्मा को लेने के। ये आत्म ज्ञान है, ये महाराज फरमाते हैं राज योग है, पब्लिक योग नहीं। आत्म ज्ञान है, आत्म धर्म है, ये आन धर्म नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जो ये भक्ति धारण करता है वही संत काल से और जन्म से निर्भय हो जाए, उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता, फिर कभी उसका विनाश यानी मलमूत्र खाने को नहीं आता, न रूप में आता है, न कभी जीव बनता है, बल्कि उसकी जिस देह से आत्मा परम पद में मिली वो देह भी अमर है, दूसरी देह धारण नहीं, दूसरी दड़े न देह महाराज को दूसरी देह धारण नहीं। जितने भी केवड़ी भगवंत के अनवे ग्रंथ बनाया उनकी देह का नाम अमर हुआ, क्यों कि वो दूसरी देह में आएंगे, कि वो उस देश में मिल गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
उसमें मिले बाद में जहाँ मन मरना जहाँ नहीं जहाँ नहीं साथ साथ स्वरूप न माया व्यापे नहीं ना संत जना के। उस पद में न जन्मना है न मरना, उस पद में न महाराज फरमाते हैं काल है न जन्म, उस पद में आनंद ही आनंद है, न सुख है न दुख, आनंद ही आनंद। किसका आनंद है? यदि पूछे भाई आनंद ही आनंद है तो किसका आनंद? कई जन कहते हैं आनंद है आनंद। चोरों के भी आनंद है, सब करों के भी आनंद है। लक्ष्मी की कमाई होती है तो चोर के चोरी मिल जाती है तो वो भी क्या आनंद है। गृहस्थी में बेटे हो जाते हैं, कुछ बेटे बच्चे बच्चे हो जाते हैं, उनके कहने में सोचते हैं तो भाई सातों सुख है। लक्ष्मी भी है, बेटे भी कहने में, बहुए भी कहने में, तो सातों ही सुख है। परंतु सातों ही सुख होकर के ये केवल भक्ति का गुण नहीं है, विधेय ब्रह्म जाने का, वो वापिस दुख में आ जाएगा। सातों सुख होकर के और जो विधेय मंडल में रह करके क्रोध अहंकार को जीत लेता है, पांचों विषय को जीत लेता है, प्रिय ताप सताते नहीं है, उसको जगत में दिल। उसके लिए सुखराम जी ने कहा सात अनमने पनागारी साथ हेल दे आई। अब कोई आनर जाचे मोह तो गाड़ा भर दूंगा। देखिए सातों यानी निपट जाता है तो उसके आनंद आ गया। तो सातों अंगों से जिसके भक्ति होती है, तन तिर मन तिर वचन सुरत निरत लीव विरत लीव वैराग, तो समझ जाओ फिर उसको वापिस जन्मने मरने में आना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मोह माया व्यापी, उसको मैं और मेरा ये तो व्यापता ही नहीं है कि मैं हूं मेरा है। ये सारे शिष्य मेरे हैं, मैं गुरु महाराज, मेरे इतने शिष्य हैं, मैं इतनी संगतें कर ली, ये सब मैं और मेरा सब खत्म है। ये है जब तक अभी संत जना के लोग मिल नहीं सकते। बस यहाँ मैं मेरा ही खत्म करना था, यही काल को कह रहे थे तो तू मैं मेरे से अलग नहीं हो जब तक ये तेरे को ज्ञान आने वाला। ये ज्ञान ही मैं मेरे से अणु पद से राग द्वेष मेरी तेरी से अलग है। इसलिए इसे केवल ज्ञान को बिरला ही धारण कर सकते, बिरला ही निर्भय हो सकते हैं, बिरला ही भय से रहित हो सकते हैं, बिरला ही देह मंडल से विधेय मंडल में निवास कर सकते। क्यों खुदा जागा ऐसी कही निर्भय भय नहीं को, कया सुना माने नहीं देखा ही सुख। वो जागा ऐसी है जो निर्भय है, भय नहीं। पर ये वो जागा कहने सुनने से आने वाली नहीं है, कहा एक जन्म वो जागा तो धारण करने से आया। और धारण जब होगा कि मैं और मेरा खत्म, आऊंगा पद हटाए, बड़ तजेगा आपका साथ, बड़ तज निर्मल हो, बड़ को तज करके निर्मल होगा, तब ये काल ये तेरे को देश की मालूम पड़ेगी, नहीं तो पड़ नहीं सकती। तब फिर वो काल ऐसा सुन करके और चरणों में पड़ा है और ब्रह्म का भेद काल दौड़ चरना पड़ियो सुनो ब्रह्म को भेद, अमर लोक संतातना मैं देखूं गुरु। काल दौड़ चरणों में पड़ गया और कहा मैं भी हे गुरु महाराज ऐसा ज्ञान ब्रह्म का भेद मेरे को पास नहीं है, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी आप अमर लोक संतातना संता का चौथा लोक दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। तीन लोक हर चूर कर बेहद माय समान, पर बिन आज्ञा सुखराम के बेहद मंगी न जा। यहाँ महाराज लगा दिया जो बिन आज्ञा, तो यहाँ कौन सी आज्ञा चाहिए? बेहद के अंदर भंवर गुफा तक काल का संग है, अब भंवर गुफा तक त्रिकुटी है, अब इसमें कौन सी आज्ञा चाहिए? बाहर में खड़ा
यहाँ किसी को मालूम नहीं आता। ब्राह्मण तक सब आज्ञा देते हैं। यहाँ भंवर गुफा में बेहद में बता रहे पड़ा, बेहद लंगी ने क्या बेहद भंवर गुफा तक है, वो 12वां कमल लंघ नहीं सकता। तो उसके लंघने के लिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, शत्रु की आज्ञा यानी सत्य केवल ज्ञान का निरपक्ष निर्णय, ये जब तक तेरे बुद्धि पे नहीं आएगा, इस निष्पक्ष निर्णय के बिना मैं मेरा तेरा राग द्वेष तेरी मेरी, मैं गुरु तो शिष्य देवता आर्य हटने वाले, और ये जब तक बुद्धि से नहीं हटेंगे तब तक ये गलत कितना ही तो रटना कर ले बेहद दम नहीं सकता। इसलिए महाराज ने काल को जबरदस्त ज्ञान दिया है, जबरदस्त भक्ति का रास्ता बताया है। काल कौन है? मन, इच्छा, अहंता, ममता, इसकी स्त्रियां, इच्छा इसके ऊपर है। इसलिए सुखराम जी महाराज इन्हीं को कहते, फिर भी ज्ञान देके इनको उतारते, फिर पीछे खड़े हो जाते, फिर जुगाता। इसलिए सुखराम जी महाराज इस केवल ज्ञान का जीवनी में ताकत है। काल के संघात से जो भी इसको धारण करना चाहे तो आराम से कर सकते, इसमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं। बस अपना अहंता ममता को त्याग करके और परमात्मा के नाम में लीन, बस ये अहंता ममता त्यागना बहुत, ये ज्ञान की जब तक बुद्धि पे समझ नहीं आएगी, हृदय में तराजू में ज्ञान नेत्र खुलेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं जब तक ये अनवे ज्ञान समझ में आए। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, आनंद श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जा